रात के करीब 11 बजे थे। राहुल और अमन कार से अपने गांव लौट रहे थे। शॉर्टकट लेने के चक्कर में वे एक सुनसान और बदनाम जंगल के रास्ते से गुजरने लगे। भाई, ये वही रास्ता है जहाँ लोग कहते हैं कि कोई भयानी रास्ता रोकती है, अमन ने घबराते हुए कहा। अरे सब अफवाह है, डर मत, राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, कार अचानक बंद हो गई। बार बार कोशिश करने पर भी स्टार्ट नहीं हुई। तभी पेड़ों के बीच से किसी औरत के कराहने की आवाज आने लगी। दोनों दोस्त सन्न रह गए। कोई मदद मांग रहा है, राहुल धीरे से बोला। लेकिन तभी सामने एक सफेद साड़ी में औरत दिखाई दी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए और पांव उल्टे। माँ, मुझे नहीं लग रहा है हमें यहाँ रुकना चाहिए, अमन कांपने लगा। वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राहुल ने जैसे ही मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, औरत की आंखें लाल चमकने लगी और वो चीख पड़ी। ये मेरा रास्ता है, लौट जाओ। डर के मारे अमन बेहोश हो गया और राहुल भी कांपने लगा। लेकिन तभी एक बुजुर्ग बाबा वहां आ पहुंचे। बाबा ने तुलसी की माला निकालकर औरत की ओर उछाली और चिल्लाए, भयानी, इन मासूमों को छोड़ दे। औरत अचानक हवा में गायब हो गई। बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। बाबा ने बताया, ये भयानी उस औरत की आत्मा है जिसकी इसी रास्ते पर हत्या हुई थी। अब वो हर रात रास्ता रोकती है। राहुल और अमन ने उस रात के बाद कभी उस रास्ते की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। अमन अब रात को अकेला बाहर निकलने से डरता था। अक्सर नींद में चीख उठता। और राहुल, वो तो जैसे उस आत्मा की आंखों में छुपे दर्द मन को पढ़ने लगा था। राहुल हर रोज उस रात को याद करता। भयानी की लाल आंखें, उल्टे पांव और वो चीख, ये मेरा रास्ता है, लौट जाओ। अगर वो आत्मा हमें मारना चाहती तो कर सकती थी, पर उसने सिर्फ डराया। क्यों? यही सवाल उसे सोने नहीं देता था। एक दिन राहुल ने ठान लिया, वो भयानी की सच्चाई जानकर रहेगा। राहुल गांव के वन पुराने पुस्तकालय में पहुंचा। धूल भरी किताबें, टेढ़े मेढ़े अलमारी और पुराने अखबारों की गंध। उसे वहां एक 1999 की खबर मिली। गर्भवती महिला की जंगल में हत्या, कोई सुराग नहीं। राहुल के हाथ कांपने लगे। महिला का नाम था गौरी, एक भोली भाली गांव की लड़की जिसकी शादी को बस 6 महीने हुए थे। पति शहर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। एक रात गौरी को जंगल में इन किसी ने बुलाया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। राहुल की आंखों में गुस्सा भर आया। राहुल ने अमन को सारी बात बताई। अमन डरते हुए बोला, भाई पागल हो गया है, फिर से उस जंगल में जाना, और अगर वो आत्मा इस बार छोड़े ना तो। राहुल ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर हम डरते रह गए तो वो आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाएगी। रात 12 बजे दोनों फिर उसी जंगल में पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंड थी, पेड़ सरसराने लगे और अंधेरा पहले से गहरा था। फिर से वही आवाज, बचाओ, इंसाफ चाहिए। सामने भयानी खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में एक गुस्से से ज्यादा दुख था। राहुल ने हाथ जोड़ लिए, हमें माफ करो, हमें अब तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, हम तुम्हें इंसाफ दिलाने आए हैं। भयानी ने धीरे से हाथ उठाया और जंगल की गहराई में एक बड़े पुराने पीपल के पेड़न की ओर इशारा किया।
अमन कांपते हुए पेड़ के पास गया और राहुल ने जमीन खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में एक मोहगठरी और निकली। उसमें पौन टूटी चूड़ियां, एक खून से सनी साड़ी और एक पौन पुरानी छुरी। अमन की चीख निकल गई, ये तो सबूत है। राहुल ने फौरन पुलिस को बुलाया। जांच में साबित हुआ कि बाना गौरी की हत्या गांव के ही एक आदमी ने की थी, जिसने लालच में उसकी जान ले ली थी। अब वह आदमी गांव में एक साधारण किसान बनकर रह रहा था। पुलिस केस दर्ज हुआ और उस हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी रात राहुल और अमन फिर जंगल में गए। भयानी की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन अब उसकी आंखों में शांति थी। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ गई, जैसे कोई काले बादलों से निकलकर रोशनी की ओर लौट रहा हो। डर हमेशा बुराई नहीं होता। कभी कभी डर हमें किसी अधूरी कहानी की ओर ले जाता है, और जब वो कहानी पूरी होती है तो आत्मा भी आजत हो जाती है।